हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका स्वागत है बॉटनी गिक्स बाय अंजू, जो कि मेरा चैनल है। एंड आज मैं आप सबको पढ़ाने जा रही हूँ रेड डाटा बुक्स। रेड डाटा बुक कंप्रेहेंसिव कैटलॉग्स हैं, मतलब कि ये कंप्रेहेंसिव कैटलॉग्स हैं जो कि एक्सटिंक्ट होने के खतरे में पड़ी स्पीसीज को लिस्टेड और डॉक्यूमेंटेड करते हैं। मतलब जो स्पीसीज जो हैं अभी जो खतरे में पड़ चुकी हैं उनको उनका एक लिस्ट बनाना या उनको डॉक्यूमेंटेड करना, ठीक है, ये इनका वर्क होता है। ठीक। एंड इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN, आई यानी कि इंटरनेशनल यूनियन, फॉर कंजर्वेशन यानी C यानी कंजर्वेशन ऑफ, N यानी नेचर। ठीक है, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN इसकी फुल फॉर्म होती है। स्पीसीज की कंजर्वेशन कंडीशन के बारे में अवेयरनेस रेस करना या फिर उसकी उनकी सेफली और कंजर्वेशन के स्टेटस को बढ़ाने के लिए रेड डाटा बुक पब्लिश करता है। मतलब कि जो IUCN है उसने स्पीसीज की कंजर्वेशन यानी कि उसको कंजर्व करने की जो कंडीशन है उसके बारे में या फिर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए या उनकी फिर सेफ्टी और कंजर्वेशन के स्टेटस को बढ़ावा देने के लिए रेड डाटा बुक को पब्लिश यानी प्रकाशित किया है या करता है। ठीक है, एंड हम आज पढ़ते हैं कि रेड डाटा बुक्स हिस्ट्री, इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि रेड डाटा बुक की जो हिस्ट्री थी वो क्या थी, कैसे ये अराइज हुई, कैसे क्या हुआ। ठीक है, एंड फर्स्ट रेड डाटा बुक इन पब्लिश्ड 1964, मतलब जो फर्स्ट जो रेड डाटा बुक थी यानी सबसे पहली जो रेड डाटा बुक थी वो 1964 में पब्लिश की गई थी। इसमें मैमल्स, बर्ड्स और रेप्टाइल्स की 211 स्पीसीज को लिस्टेड किया गया था जो एक्सटिंक्ट होने के थ्रेट्स में थी। यानी कि जो फर्स्ट रेड डाटा बुक थी उसको 1964 कब किया गया था, 1964 में पब्लिश किया गया। एंड इसमें मैमल्स यानी बर्ड्स और यानी कि रेप्टाइल्स, इनकी जो क्या थी 211 स्पीसीज को क्या किया गया था, लिस्टेड किया गया था, जो कि एक्सटिंक्ट यानी कि जो विलुप्त या एक्सटिंक्ट होता है यहाँ पे विलुप्त होने के खतरे में थी, थ्रेट्स यानी खतरे में थी। एंड सेकंड पॉइंट है एक्सपेंशन एंड अपडेट्स, उसके बारे में क्या क्या एक्सपेंशन मिला है एंड क्या क्या अपडेट्स हुई ओवर द ईयर। कुछ साल बाद क्या हुआ था कि रेड डाटा बुक जो थी एक्सपेंडेड हुई एंड इसमें प्लांट्स, फंजाई, एक्सपेंड मतलब इसमें और भी कुछ और बड़ा चढ़ा दिया गया, मतलब बड़ा कुछ और भी उसमें अपडेट्स हो गए, जैसे कि कुछ नया और ऐड हो गया। ठीक है, जैसे कि इसमें प्लांट्स, फंजाई और इंसेक्ट मोर स्पीसीज को इंक्लूड किया गया। स्पीसीज के कंजर्वेशन की कंडीशन में होने वाले चेंजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए बुक्स को कंटिन्यूसली अपडेट किया जाता है। मतलब कि इसमें अपडेट ऐसा होता है कि जो स्पीसीज होती हैं उसका कंजर्वेशन की कंडीशन, उसको कंजर्व करने या इसको सुरक्षित करने या उसको संरक्षित करने की जो कंडीशन होती है उसमें होने वाले चेंजेस हो जाते हैं, उसको नए नए तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। करने के लिए उसकी जो बुक्स जो है उसको कंटिन्यूसली यानी लगातार अपडेट किया जाता है। ठीक है, एंड कैटेगरीज ऑफ थ्रेट्स, जो फिर खतरे हुए उन खतरों की जो थ्रेट्स थे यानी जो खतरा होता है उनकी क्या क्या कैटेगरीज थी, किस तरीके के थे वो, किस किस कैटेगरीज में जो एक्सटिंक्ट जो स्पीसीज थी वो किस तरीके से कैटेगराइज की गई हैं। ठीक है, तो हम वो बताते हैं। एक्सटिंक्ट यानी EX, इसको किससे डिनोट किया जाता है, एक्सटिंक्ट को EX से, शॉर्टली हम इसको EX से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं एक्सटिंक्ट। ठीक है, एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त, जो विलुप्त हो चुकी हैं। स्पीसीज दैट हैव बिकम एक्सटिंक्ट, जो स्पीसीज हैं जो क्या हो चुकी हैं, बिकम यानी वो जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। ठीक है, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड यानी EW, इसको हम करेंगे EW से डिनोट, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, वे स्पीसीज जो फॉरेस्ट में एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं बट कैपेबिलिटी में
कैपेविटी में अभी प्रेजेंट है, ठीक है। यानी कि जो स्पीसीज जो जंगल है उसमें तो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, लेकिन अभी क्या है, कैपेविटी में क्या है, वो प्रेजेंट है, ठीक है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड, यानी कि इसको बोलेंगे हम CR, इसको CR से डिनोट किया जाए, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। वे स्पीसीज जो फॉरेस्ट में एक्सटिंक्ट होने के हाई थ्रेट्स में है, जो क्या है फॉरेस्ट में हाई मतलब बहुत ज़्यादा खतरे में है, जो कि फॉरेस्ट में जाकर विलुप्त हो सकती हैं। जो पीछे क्या था, EAW था, यानी कि इंडेंजर्ड एंड वाइल्ड, मतलब कि वो क्या हो चुकी थी, जंगल में तो वो हो चुकी थी एक्सटेंट, लेकिन वो कैविटी में नहीं हुई थी। एंड इसमें क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में वो स्पीसीज जो फॉरेस्ट में तो एक्सटेंट हो मतलब कि फॉरेस्ट में क्या है, उनका एक्सटेंट होने के हाई थ्रेट्स में है, ठीक है, खतरे में बहुत बड़े। इंडेंजर्ड यानी EN, वे स्पीसीज जो फॉरेस्ट में एक्सटिंक्ट होने के खतरे में यानी थ्रेट में हैं, ठीक। एंड वल्नरेबल VU, वे स्पीसीज जो नियर फ्यूचर में इंडेंजर्ड हो सकती हैं। इंडेंजर्ड मतलब कि खतरे में हो सकती हैं आने वाले टाइम पे, ठीक है, फ्यूचर में। नियर थ्रेटेंड एंड T, वे स्पीसीज जो नियर फ्यूचर में इंडेंजर्ड सीरीज के लिए क्लोज टू क्वालिफाई हैं या क्वालिफाई की पॉसिबिलिटी में हैं। ऐसा कि नियर मतलब कि इंडेंजर्ड जो हैं उसके पास आने वाली हैं, बिल्कुल खतरे के बिल्कुल थोड़ा सा पास आने वाली हैं, यानी कि सीरीज के क्लोज हैं बिल्कुल, मतलब थोड़ा ही बहुत उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट बचा है, डिफरेंस जो है वो बचा है, वरना वो भी उसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो भी क्या है, नियर थ्रेटेंड का मतलब यही होता है कि वो भी उस इंडेंजर्ड सीरीज के क्लोज आने वाली हैं, ठीक है। लीस्ट कंसर्न LC, ठीक है, वे स्पीसीज जो अभी भी वाइड स्प्रेड एंड अबंडेंट हैं, मतलब LC का मीन्स होता है वे स्पीसीज जो अभी भी पूरी तरीके से वाइड स्प्रेड विस्तृत यानी फैली हुई हैं, अबंडेंट हैं, मतलब पर्याप्त हैं। डाटा डेफिशिएंट DD, वे स्पीसीज जो जिनके कंजर्वेशन की कंडीशन का आकलन करने के लिए बहुत है, मतलब वे स्पीसीज जो अभी भी कंजर्वेशन की कंडीशन का आंकड़े लगाने के लिए बहुत पर्याप्त है, ठीक है। नॉट इवेल्युएटेड NE, इसको बोलते हैं NE, नॉट यानी इवेल्युएट E, वे स्पीसीज जिनका IUCN रेड लिस्टेड क्राइटेरिया के अगेंस्ट इवेल्युएट नहीं किया गया है, इनको इवेल्युएट ही नहीं किया गया है रेड लिस्टेड जो क्राइटेरिया है उसके अगेंस्ट, ठीक है, वो स्पीसीज ये होती हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ रेड डाटा बुक्स, रेड डाटा बुक्स किस तरीके से इम्पोर्टेंस है, ठीक है, इसके जो हम कुछ पॉइंट्स दिए हैं जिसको पढ़ते हैं। कंजर्वेशन फॉर एफर्ट्स, यानी कि कंजर्वेशन एफर्ट्स में क्या है कि द रेड डाटा बुक्स कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। जो रेड डाटा बुक है वो क्या करती है, कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए वैल्यूएबल कुछ इंफॉर्मेशंस होती हैं उनको क्या करती है, प्रोवाइड कराती है, तथा उन स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल होती है, मतलब हेल्प कराती है उनकी आइडेंटिफाई करने में, जिससे कि कंजर्वेशन की नीड है, जिन्हें कंजर्वेशन यानी कि जिन स्पीसीज को संरक्षित करने की नीड है उनको हेल्प प्रोवाइड कराती है ये, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है रिसर्च एंड मॉनिटरिंग, किसी भी स्पीसीज की मॉनिटरिंग करना या फिर उसको इसकी रिसर्च करना, ठीक। ये बुक्स इंडेंजर्ड स्पीसीज के रिसर्च और मॉनिटरिंग में हेल्पफुल हैं, मतलब कि ये जो बुक्स जो हैं वो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनको वहाँ तक पहुँचने में या उनकी रिसर्च करने में या उनकी मॉनिटरिंग करने में क्या करती है, हमारी हेल्प करती हैं, जिससे साइंटिस्ट को उनकी पॉपुलेशन और हैबिटेट में होने वाले चेंजेस पर नज़र रखने में हेल्प मिलती है, ठीक। यानी जो साइंटिस्ट होते हैं वो उनकी पॉपुलेशन जानते हैं, वो कितनी पॉपुलेशन है या कितनी नहीं है, या वो हैबिटेट में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं क्या नहीं होने वाले हैं, उन सब पे उनकी पूरी नज़र रखने में क्या करता है, हेल्प करती है ये बुक्स, ठीक है।
पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग, इसमें क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या क्या डिसीजंस लिए जाने चाहिए, क्या डिसीजंस नहीं लिए जाने चाहिए, क्या हार्मफुल हैं क्या नहीं है, ये सब इसमें इस बुक्स में बताया गया है। ठीक है, रेड डाटा बुक्स लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स पर पॉलिसी और डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल है। यानी कि क्या है, जो रेड डाटा बुक होती है वो लोकल मतलब स्थानीय, नेशनल यानी राष्ट्रीय, इंटरनेशनल विदेशी और के लेवल्स पर पॉलिसीज और डिसीजंस मेकिंग में हेल्पफुल होती है। द कंजर्वेशन पॉलिसी एंड एलिगेशंस लेगिस्लेशन डेवलपमेंट का मार्गदर्शन करती है। ठीक है, पब्लिक अवेयरनेस, ये बुक थ्रेटेंड स्पीसीज की दुर्दशा के बारे में यानी प्लाइट के बारे में पब्लिक अवेयरनेस रेज करती है तथा बायोडायवर्सिटी की प्रोटेक्शन के लिए एम्पैथी और प्रमोशन को रेज करती है। थैंक यू।